जय श्री कृष्ण बच्चों। तो आज हम चालू करेंगे क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन, जहाँ पे हमारे पास चैप्टर रहेगा 1 असाइनमेंट सॉल्यूशन 2024 का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन हम करेंगे सबसे पहले सेक्शन बी का। सेक्शन बी में हमारे पास जो पहला चैप्टर है, इसका क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं हम फर्स्ट वाले में, उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू। हमें क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन जैसे हमारे पास दिया है 32 की पावर 2/5 एंड सेकंड में दिया है 16 की पावर 3/4। इसे कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो पहले हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज है, मैंने ऑलरेडी मतलब क्या है नॉइज कैंसलेशन यूज करके रखा हुआ है। पता नहीं कितना नॉइज आता है, और मैं डायरेक्ट इतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बिकॉज फटाफट वीडियो भी बनाना है इस वजह से। ओके, तो हमारे पास देखिए फाइंड द वैल्यू। पहले वाले क्वेश्चन दिया 32 की पावर 2/5। हमें क्या करना है, ये जो 32 है ना, इसको सॉल्व करना है। तो 32 को सॉल्व कैसे करना है, इसका लेना है हमें फैक्टराइज। ओके, फैक्टराइज मींस क्या है, आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे। तो 32 का एलसीएम डायरेक्ट हम निकालते हैं। सो 2 से निकलेगा तो 16 एंड फिर 2 से तो 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4 एंड लास्ट में 2 1 जा 2। तो देखो हमारे पास जो 2 है ना, वो 1 2 3 4 5 टाइम आया है। तो हम रखेंगे 2 की पावर 5 एंड हमारे पास ऑलरेडी पावर थी उसकी 2/5। तो 5 से ये 5 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये बाहर की जो पावर है ना, उसकी अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रखेंगे 2 एंड 2 1 जा 2, मतलब क्या, पावर से पावर का मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 2 आया। एंड जो फाइनल हमारे पास जो आंसर होगा ना, वो ये होगा कि देखो पावर हमेशा ये बताती है कि जो बेस है वो कितने टाइम आया है। तो हमारे पास 2 टाइम आया, तो हम रखेंगे क्या, 2 इंटू 2। ओके, एंड जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 4। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बिकॉज है ना ये चैनल नया है, और जितना मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा उस हिसाब से मैं मतलब मोटिवेट होता रहूंगा, और जल्द से जल्द आपकी वीडियो मतलब मैंने आपके सिलेबस की वीडियो बना के अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जिस भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट में से, आप मैं कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं क्या जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। चलिए, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला 16 की पावर 3/4। ओके, चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ। सेम क्वेश्चन करना है इसी तरीके से। 16 का क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 4 होगा, वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड ऊपर आएगा 3। एंड 2 का जो क्यूब होता है ना, वो 8 होता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैंने पहला किया है, उसी प्रकार से हमें दूसरा करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूँ आपको, और आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा जो जस्ट वेट, शायद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर रह गया। ओके, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसकी बात कर लेते हैं डायरेक्टली। तो मैं इस तरफ कर देता हूँ पहले। ओके, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, हमारे पास लिखा है फाइंड द फोर रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 2/5। हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर के बीच में चार नंबर फाइंड करने हैं। ओके, फाइंड करने का तरीका एकदम सिंपल है। आप फाइंड कर सकते हो कैसे, देखो जैसे हमारे पास दिया है 2/7 एंड 2/5। तो हमें क्या करना है, इसे एलएचएस मान लेना है और इसे आरएचएस। लेकिन अभी नहीं, कब, जब हम क्या करेंगे, इनके जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर उनको इक्वल बना देंगे। बिकॉज क्या है, हम जब तक है ना इनके डेनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे ना, तब तक हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के डेनोमिनेटर को फाइंड करेंगे ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल, जैसे हम सॉरी उसके लिए निकालेंगे हम एलसीएम। ओके, 7 और 5 का निकालेंगे एलसीएम। तो मुझे पता है कि 7 और 5 का जो एलसीएम होता है ना, वो एलसीएम होता है हमारे पास 35। एंड आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता होगा तो आप एलसीएम निकाल के देखिएगा, 35 ही आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है ना, हम देखेंगे 7 के टेबल में मल्टीप्लाई, मतलब 7 के टेबल में 35 कितने टाइम आता है, तो 5 टाइम में आता है। तो 5 से नीचे और 5 से दो ऊपर, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा ना, ये हमारा एलएचएस बन जाएगा। कैसे, देखो 7 5 जा 35 एंड ऊपर 5 2 जा 10। ओके, फिर यहाँ पे हम आरएचएस भी निकाल लेते हैं। ओके, जस्ट चेकआउट करेंगे 5 के टेबल में 35 कितने टाइम आता है, जस्ट 7 टाइम में। तो ऊपर से भी 7 से मल्टीप्लाई करने का मैं, तो 7 5 जा 35 एंड 2 7 जा 14। ओके, आपको याद रखना है कभी भी डेनोमिनेटर का डिफरेंट होता है ना एलएचएस और आरएचएस के, तो हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज हमें उन्हें इक्वल बना के ही फाइंड करना होता है। ओके, चलिए, तो हम क्या करेंगे ना, हमें 10 से 14 तक कितने डिजिट मिले, सिर्फ 4 डिजिट मिले, 4 भी नहीं 3 डिजिट मिले, बिकॉज 11 12 13 ये तीन ही डिजिट है, क्योंकि 14 तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमें 3 डिजिट मिल रहे हैं, 4 के नहीं मिल रहे, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ
बोथ साइड। थोड़ा सा राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी बिकॉज ये मैं काफी टाइम बाद यूज कर रहा हूँ इस वजह से। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर भी करेंगे, 2 से यहाँ पे भी करेंगे, सेम 2 से LHS में भी करेंगे, 2 से RHS में करेंगे। तो 10 2 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 20 अपॉन में, एंड 35 2 जा होता है 70। ओके, मैं क्या करता हूँ, ये हमारा LHS रख देता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ RHS। तो 14 2 जा 28 एंड 35 2 जा 70। तो इनके बीच हमें है ना आराम से 4 डिजिट मिल जा रहे हैं, क्योंकि 21 22 23 24 25 26 27 हमें टोटल मिला के 7 डिजिट मिल रहा है, लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए 4। ओके, तो वो 4 आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 24 रख सकते हो, 25 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसे असेंडिंग ऑर्डर में रख देता हूँ डायरेक्टली, 21/70, 22/70 एंड 23/70। मैं चाहूँ ना इसे 27/70 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास जो बिटवीन है ना, मतलब 20 और 28 के बिटवीन 27 आता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या मैं इसे 27/70 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हो तो इजी, मतलब जस्ट राइट ही है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। प्लीज सपोर्ट करते जाना। ओके, तो मैं भी आपको सपोर्ट करते जाऊंगा मींस असाइनमेंट सॉल्यूशन में। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सप्रेस 0.4 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है कि Q नॉट इक्वल टू 0 लिया है, मतलब Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। बाकी हमारा जो 0.4 बार है ना, वो P/Q के फॉर्म में आ जाना चाहिए। ओके, तो सिंपल चीजें हैं, जस्ट आपको क्या करना है, देखो हमारे पास जो भी बार दिया हो ना, बार वाली संख्या है, उसे हमें लेट करके मान लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट बी। ओके, लेट बी लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, ये 0.4 बार है ना, उसे x मान के ना बार को रिमूव कर देंगे 0.4। और याद रखें कि बार हमेशा उन्हीं संख्याओं के ऊपर आता है जो बार बार रिपीट होती हैं, जैसे हमारे पास 4 4 4 4 5 5 5 5 5 इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, जो 4 है ना उसको हम कितने भी टाइम रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद 4 टाइम रखा एंड डट करके इसे बना दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरीके से अब आपको क्या ध्यान देना है ना, कि आपको दूसरा इक्वेशन निकालते समय ना ये देखना कि बार कितनी संख्याओं के ऊपर है। जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंगल डिजिट के ऊपर है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ बोथ साइड। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों तरफ। तो 10 का अगर x से करते हैं ना, तो हमारे पास आएगा 10x इक्वल टू, और हम अगर 0.4444 इनसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये पॉइंट है ना एक डिजिट इधर चला जाएगा। क्यों, बिकॉज हमारे पास 10 के पास सिर्फ एक ही जीरो होता है। याद रखना, अगर 2 जीरो होते ना तो हम क्या करते, पॉइंट के 2 डिजिट इधर लेके आते, लेकिन हमारे पास क्या 10 है, मतलब एक ही जीरो है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4.444 एंड यहाँ पे डैश 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 है। तो याद रखना, कभी भी पॉइंट के बाद जितने डिजिट हम यहाँ पे लेंगे, वो पॉइंट के बाद हमें यहाँ पे भी लेने पड़ेंगे। तो हमने 4 लिए, तो यहाँ पे हम 4 रख के इसे डैश डैश दे सकते हैं, और कितने भी डिजिट ले सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में से एक को घटाएंगे, तो लिखेंगे 10x इक्वल टू 4.4444। ओके, पहला इक्वेशन लिखेंगे तो x इक्वल टू 0.444 एंड 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। 10x में से अगर एक x जाएगा ना, तो हमारे पास बचेगा 9x इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या है, देखो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ना वो सारी की सारी सेम है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा और पॉइंट आएगा, एंड 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा हमारे पास। एंड हम देखेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास बचा 9x इक्वल टू 4। पॉइंट के बाद अगर 0 हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट लो या ना लो। ठीक है ना, 9 हमारे पास डायरेक्ट अपॉन में आ जाएगा, तो x बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो 4/9 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो।
चलते हम फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज हमारी जो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इस वजह से थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फोर्थ वाले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में करना क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 16 बाय रूट में 41 माइनस 5। देखो कभी भी याद रखना है ना कि अगर रैशनलाइज ना भी लिखा हो ना और सिंप्लीफाई लिखा हो या फिर कुछ भी लिखा हो ना, अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है ना आपको रैशनलाइज ही करना है, याद रखना। ठीक है, अपने माइंड में बैठा लेना कि जब भी कभी रूट के मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी हमारे पास रूट आए तो हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ओके, तो हम रैशनलाइज करना है स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो संख्या दी है 16 अपॉन में रूट में 41 माइनस 5। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। तो याद रखना कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में मतलब होता है ना रूट में या फिर जो भी संख्या होती है ना उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन अपोजिट लगाते हैं, मतलब माइनस से तो प्लस लगाते हैं। तो हम लिखेंगे रूट में 41 प्लस में 5 एंड अपॉन में भी लिखेंगे हम रूट में 41 प्लस में 5। ओके, 16 का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आएगा कि 16 ब्रैकेट के अंदर रूट में 41 प्लस में 5 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास, मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ पहले, रूट में 41 माइनस 5 रूट में 41 प्लस में 5। ओके, आप यहाँ पे नोटिस कर पाओ ना तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बाकी सारी संख्या सेम है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ना ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तो क्वेश्चन रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रखना है। ऊपर हम कुछ नहीं, कोई भी मतलब है ना वेरिएबल या फिर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें एज इट इज रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या, 16 रूट के अंदर 41 प्लस में 5 अपॉन में ये जो 41 है ना इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। तुम लिखेंगे क्या, रूट में 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस दिया था और बी की कीमत 5 है तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 16 ब्रैकेट के अंदर रूट में 41 प्लस में 5 अपॉन में ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 41 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। ओके, एंड माइनस करते हैं हम, तो यहाँ पे 16 ब्रैकेट में रूट में 41 माइनस 5 अपॉन में हमारे पास सिर्फ 16 ही बचेगा, बिकॉज 41 में से अगर 25 माइनस करते हैं ना तो 16 ही आएगा और ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा रूट में 41 माइनस 5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप आंसर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो 5 वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने का बहुत ही इजी तरीका है। देखो कभी भी याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होती है ना वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही ना, मतलब प्लस और माइनस नहीं हो पा रही ना, तो अगर हमें होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ भी दिया हो ना तो हमें निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम a माइनस बी का। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर दिया था इसलिए होल स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा ना कि हमें यहाँ पे इसे a मानना पड़ेगा, जस्ट मैं इसे डार्क कर देता हूँ, इसे a मानना पड़ेगा और इसे b मानना पड़ेगा। ठीक है, बस हमें क्या क्वेश्चन में प्रॉपर पुट करते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। करना क्या है, a की कीमत क्या है हमारे पास 4√3 लिखेंगे हम, 4 रूट में 3 इसका स्क्वायर। ओके, जस्ट वेट, हाँ स्क्वायर, फिर माइनस 2, a की कीमत है हमारे पास 4√3, फिर ब्रैकेट में b की कीमत है हमारे पास 3 रूट में 5 एंड प्लस में 3 रूट में 5 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, जब भी कभी रूट वाली और विदाउट रूट वाली संख्या हो ना तो सिंपल तरीका है, ये 4 का पहले स्क्वायर निकाल दो। 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू, और रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ पे 3 था इसलिए, माइनस, अब क्या करेंगे हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 और ये रूट में 3 है और रूट में 5 है, तो हमेशा याद रखना रूट से रूट का ही मल्टीप्लाई होता है, बिना विदाउट रूट का नहीं होता है। तो 3 5 जा 15 लिख सकते हैं, रूट में 3 5 जा 15 एंड प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9,
इनटू, और रूट से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास, सॉरी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5। तो 16 3 जा 48 माइनस 24 रूट 5, सॉरी 15 है यहाँ पे, 15 प्लस में 9 5 जा 45। इनको हम ऐड करेंगे 48 और 45 को, बिकॉज दोनों ही प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है। तो 45 और 48 होता है 93 माइनस 24 रूट में 15। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसके आगे ना प्लस कर सकते हैं हम, ना ही माइनस कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। ओके, तो हम चलते डायरेक्टली 6 नंबर के क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करने का बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा। देखो, जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो ना, तो करना है कि आपको, जैसे हमारे पास रूट के अंदर जो संख्या है, देखो रूट के बाहर संख्या है वो तो ना तो कॉमन है, ना ही प्लस हो सकती है, ना माइनस हो सकती है। तो हमें देखना है रूट के अंदर, तो रूट में 8 लिखा है, रूट में 32 लिखा है और रूट 2 लिखा है। तो इनको जितना हो सके कॉम्प्रेस को करने की कोशिश करो, मतलब क्या है, उसे पावर में लाने की कोशिश करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है 6 वाला, तो 5 रूट में 8 माइनस 2 रूट में 32 माइनस 2 रूट में 2। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या रहेगा ना, कि जब बाहर की वैल्यू का कुछ नहीं हो रहा है ना, तो अंदर की वैल्यू को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 8 को एलसीएम लेके, 8 का एलसीएम लेके जहां पे वो फैक्टर निकलते हैं वो निकाल देना है। जैसे हमारे पास 8 के जो ना फैक्टर होते हैं ना, वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, और हमारा 8 रूट में है तो इन्हें भी रूट में रखना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान रखना कि जिनके पेयर बनते हैं ना, जैसे हमारे पास 2 और 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा क्या, सिंगल 2। तो इसलिए कि हम लिख सकते हैं 5 इंटू, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2। और हमारे पास 32 है ना, यहाँ पे भी क्या करेंगे, रूट के अंदर 5 टाइम 2 रखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आता ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है, अब इनका एलसीएम निकाल दीजिए। देखो एक पेयर बना, एक 2 बाहर आ गया, दूसरा पेयर बना, दूसरा भी 2 बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट में रह गया। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम क्या, इंटू में 2 इंटू में 2 रूट में 2। हमने क्या किया, ये 2 तो ऑलरेडी था ही, 2 2 हमने यहाँ से ले लिया ये, और एक रूट 2 एज इट इज रख दिया, फिर माइनस, इसका स्प्लिट नहीं हो सकता तो 2 रूट 2 हम एज इट इज लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास है ना एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं ना, डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई वगैरह ये सब कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ ना तो यहाँ पे 2 रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे भी 2 रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 रूट 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 रूट 2 निकाल लेते हैं हम। हमने 2 रूट 2 बाहर निकाल दिया है, ठीक है, 2 रूट 2 हमने बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ बचा है 5 माइनस, यहाँ पे बचा है 2 मतलब 4, 2 2 जा 4, और ये 2 रूट 2 बाहर जा चुका है, तो माइनस ये 2 रूट 2 भी बाहर जा गया, चला गया है, तो बचेगा 1। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप में 2 रूट 2 5, और माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 5 होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 रूट 2 5 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 0। एंड याद रखना कि 0 से किसी भी सम का मल्टीप्लाई करते हैं ना, आंसर हमारा 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते सीधे 7वें वाले क्वेश्चन पे, वो तो बहुत ईजी है, जस्ट आपको समझ ले। मैं 7वां यहाँ पे करा देता हूँ। आपको ध्यान में क्या देखना है ना, कि जब भी कभी मैंने आपको देखो ऑलरेडी बताया था कि पिछली बार में जो बार बार वाली संख्या आई थी ना, उस पर आपको ध्यान रखना है और देखना है कि बार कितनी संख्याओं के ऊपर है। यहाँ पे हमारे पास 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है क्या, कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होना उतने ही अपॉन के अंदर 9 आने चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, संख्या लिखते हैं 0.45 बार प्लस में 0.23 बार। ओके, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि 45 के ऊपर बार रखा हुआ है, मतलब 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं 45 अपॉन में 99, क्योंकि सेक्शन बी में और 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में तो इनफ है इतना, ठीक है। तो 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 2 बार 9 लिखना है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के ऊपर बार है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 23/99। हम स्टेप में क्या देखते हैं ना, कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे इक्वल है, और जहां पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल होता है ना, वहां पे ऊपर वाली संख्या को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 45 प्लस में 23 अपन में आएगा हमारे पास क्या 99, क्योंकि दोनों का एलसीएम 99 ही रहने वाला है। एंड 45 और 23 को हम ऐड करेंगे ना, 3 और 5 होता है हमारे पास 8, और 4 और 2 होता है हमारे पास 6, अपन में आएगा 99। एंड ये वैल्यू कट नहीं सकती, तो यही हो जाएगा हमारे पास इसका
आंसर। ठीक है, चलिए चलते हम 8th वाले क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन सेम है। ठीक है, 8वां वाला मैं आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ करना कैसे है। क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस 0.752 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब क्वेश्चन पहले जैसा है जो कि हमने ऑलरेडी किया था 0.4 बार को। आपको भी ध्यान में रखना है, गलती हो गई। सो एक्सप्रेस हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 0.752 बार को, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वही लेट करके मानेंगे, सारी कंडीशन वही रहेंगी हमारे पास, तो हम लिखेंगे लेट करके, लेट बी। ओके, करना क्या है, हमें x मानना है, तो x बराबर 0.7। देखो 7 के ऊपर बार नहीं था, सिर्फ 52 के ऊपर बार है, तो हम 52 को रिपीट लिख सकते हैं, 52 52 एंड डैश डैश करके ना कितनी बार लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि जितनी डिजिट के ऊपर बार हो हमें उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के साथ 2 जीरो मतलब 100 होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ में 100 से मल्टीप्लाई करने पर, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 100 दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ सिर्फ। 100 का x से करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 100x इक्वल टू, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 जीरो ना, तो हमारे पास जो संख्या है ना वो बैक शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो पॉइंट है वो बैक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या 75 पॉइंट की मतलब इधर आ जाएगा ना, तो हम लिखेंगे क्या 75 पॉइंट, एंड यहाँ पे क्या दिया है 252 है लास्ट में, 252। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या यहाँ पे है ना यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि 52 के ऊपर बार है, मतलब 52 बार बार लिख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे 52, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 1, मतलब दूसरे में से पहले को उठाएंगे, तुम लिखेंगे 100x इक्वल टू 75.25252 एंड पहला वाला लेंगे तो x इक्वल टू आएगा हमारे पास 0.7, यहाँ से सो जस्ट वेट 75.252। देखो हमारे पास वही संख्या थी, हमने वही रख दी है। अब माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे क्या, देखो 100x में से अगर एक x जाएगा ना तो बचेगा हमारे पास 99x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो 525 है ना, यहाँ पे भी 525 है वो सेम है, तो यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा देखो 7 में से 2 तो घट नहीं सकता, सॉरी 2 में से 7 तो घट नहीं सकता, तो एक डिजिट आगे से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5। ओके, इतना याद रखना है प्रॉपर तरीके से। एंड यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के सामने रखेंगे पॉइंट, मैं पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, एंड 74 में से 0 घटाएंगे तो 74 ही आने वाला है। ठीक है, 74। तो अब क्या करना है, हमारे पास आएगा 99x इक्वल टू 74.5। देखो पॉइंट के बाद 5 है, उसके बाद 0, तो वो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। मैं ये पॉइंट और हटा देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 10। ठीक है, 99 भी अपन में ले लेते हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 74.5 बाय 990। ठीक है ना, बिकॉज हमने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में, इक्वल टू, अब हमें जितना कैंसिल आउट हो रही है हमारे पास जो संख्या है उतनी बार कैंसिल कर देना है। तो देखो हमारे पास क्या ऊपर 5 दिया है और नीचे 0 दिया, तो 5 से हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, तो हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कैसे करना है, 5 से, देखो 5 वन जा 5, 2 बचा 2 इधर चला जाएगा, ओके, एंड 5 4 जा 20, 4 बचा 4 इधर चलेगा तो 5 9 जा 45। ओके, इसको भी नीचे कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 बचा 4 इधर दे देंगे, एंड 5 9 जा 45, 45 बचा हमारे पास कितना 4, 4 इधर चलाएगा, एंड 5 8 जा 40। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 149 बाय 198 है। ठीक है, ये हमारा जो आंसर आएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपने कवर किया हो। आप कमेंट में जरूर करते जाना जो भी आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना तो मैं और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट जरूर करना जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, और आपके लिए वीडियो आती रहे। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके, तो हम बात करते हैं अब 9 वाले क्वेश्चन की। 9 में सिर्फ आपको ध्यान देना है
लिखा है फाइंड टू डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 4/7। ओके, हमें क्या करना है 3/7 और 4/7 के नंबर मतलब बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करना है। सॉरी, इरेशनल नंबर था, मैंने पहले रैशनल पढ़ दिया गलती से। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं ना, ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3/7 और 4/7 है ना, उनको भी पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट निकाल लेता हूँ और मैं LHS RHS लिख देता हूँ, LHS और RHS इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 3/7 को डिवाइड करता हूँ, तो 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लेके 0 ऐड कर सकते हैं, एंड 7 4 जा 28, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, पॉइंट है ऑलरेडी, 0 ले लेंगे, एंड 7 2 जा 14, फिर माइनस करेंगे तो 6 आएगा, फिर वो संख्या चलती रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0.42 ले लेता हूँ, बिकॉज हमें इतना मालूम पड़ गया कि 0.42 से नीचे नहीं संख्या जाने वाली, ऊपर ही जाने वाली है। दूसरी भी कर लेते हैं 4/7, मतलब 4 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लेके एक 0 और ऐड कर देंगे, एंड 7 5 जा 35, 40 में से सिर्फ 35 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5, पॉइंट है ऑलरेडी, 0 लिख सकते हैं, एंड 7 7 जा 49, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब हमें 0.57 ले लेना है, 0.57। तो हमने क्या किया, 3/7 और 4/7 को पॉइंट में लिख दिया, बिकॉज हमारे पास इरेशनल नंबर कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, पॉइंट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो मैंने पॉइंट में लिख दिया, एंड ये संख्या लगातार चलती रही, तो मैं डैश डैश दिखा देता हूँ। अब याद रखना है ना कि कभी भी इरेशनल नंबर निकाले ना, तो इन दोनों के बिटवीन ही होना चाहिए, मतलब बीच में ही होना चाहिए, इनके ना तो नीचे जाने चाहिए और ना ही 52 के ऊपर आ जाने चाहिए। आपको कोई भी दो लिख लेना है, तो मैं पहले वाले को क्या करता हूँ ना, एकदम सिंपल तरीके से बनाता हूँ, तो लिख सकता हूँ 0.43, 4 को रिपीट कर देते बार बार, 4 4 लिख देता हूँ वापस, 3, फिर 4 4 4 3, एंड डैश डैश करके ये हमारे पास बन जाएगा पहला नंबर। दूसरे की बात करेंगे तो आप कुछ इसी तरीके से बना सकते हो। मैं काम करता हूँ 0.52 लिख सकता हूँ, बिकॉज 57 तक हमारे पास रेंज है। तो 52, मैं 5 को 2 बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, फिर 2 लिख देता हूँ, फिर 3 टाइम रिपीट कर देता हूँ, फिर 2, एंड डैश डैश करके हमारे पास जो संख्या चलती रहेगी, जिससे क्या है हमारे पास रिपीट नहीं होगी। देखो पहले 1 टाइम 5 आया, फिर 2 टाइम आया, अब नंबर हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बोल नहीं सकता कि 25 25 25 है, हमने डायरेक्टली इसे बना दिया है। आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो जो भी आपको सॉल्यूशन पाए। सो अब हम आ गए 10th वाले क्वेश्चन पे। 10th वाला क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ सिंपल वे में बताता हूँ कि सिंपल वे में आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले एक्स स्क्वायर का सॉल्व करता हूँ, सिर्फ एक्स स्क्वायर को सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास एक्स तो दिया ही है, मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है, एक्स की कीमत दी है हमें 4 प्लस में रूट में 15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है। तो मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगा ना, तो मुझे 4 प्लस रूट में 15 का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ओके, और आपको याद रखना है ना कि कभी भी जैसे हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर संख्या जोड़े या फिर घटे नहीं ना, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसका होल स्क्वायर निकाल सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 फिर रूट में 15 एंड प्लस में रूट 15 का स्क्वायर। लो मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिखा ए स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, देखो ए बी रख दिया हमने, प्लस में बी का स्क्वायर मतलब रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। ओके, हमारे पास स्पेस कम है, नहीं तो मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता। इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 4 जा 8 हो जाएगा हमारे पास, तो 8 रूट 15 होगा हमारे पास यहाँ पे, रूट 15 प्लस ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 15। ओके, एंड हम क्या कर सकते हैं, 16 और 15 को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही प्लस में है, तो हमारे पास आएगा 31 प्लस में 8 रूट में 15, 8 रूट में 15। ओके, तो हमने क्या किया, x था पहले हमारे पास, एक्स स्क्वायर निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं 1/x स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा ना, हमारे पास x स्क्वायर आ चुका है और 1/x स्क्वायर निकाल के हम डायरेक्टली ऐड करेंगे ना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1/x स्क्वायर निकालता हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर के हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैं यही रख देता हूँ, वापस से बार बार झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो 31 प्लस में 8 रूट में 15, एंड मैंने आपको समझाया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट आता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन अपोजिट होना चाहिए, प्लस है तो माइनस होना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 31
माइनस रूट 8 रूट में 15 है, 8 रूट में 15। यहाँ पे भी 31 माइनस 8 रूट में 15 इक्वल टू, इस नंबर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सेम ही आता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 31 माइनस 8 रूट में 15 अपॉन में, अब देखो हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि 31 प्लस 8 रूट 15 है, यहाँ पे 31 माइनस 8 रूट 15 है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी है। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसे बना देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हमारे पास 8 रूट 15 है, तो लिख देता हूँ 8 रूट में 15, 8 रूट में 15 का स्क्वायर। ओके, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाली संख्या सेम रहने वाली है हमारे पास 31 माइनस 8 रूट में 15 अपॉन में, अब देखो 31 का स्क्वायर क्या होता है वो पहले हम निकाल लेते हैं। जस्ट 31 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 01 और 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 09, 3 1 3, 3 2 6 6, तो 961 होगा। तो 961 मैंने क्या किया 31 का स्क्वायर निकाल दिया है, माइनस रखूंगा बिकॉज माइनस यहाँ हमारे पास, और 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64 और रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 15। ओके, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 15। अब वापस हम सॉल्यूशन करते हैं 31 माइनस 8 रूट में 15 अपॉन में 961 माइनस 15 का 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 4 जा 60 एंड 15 6 जा 90, ऐड करेंगे तो 960 हमारे पास आंसर आएगा। मैं लिख देता हूँ 960 इक्वल टू 31 माइनस 8 रूट में 15 है, एंड अपॉन में देखो 961 में से 960 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 की अपॉन में कोई वैल्यू नहीं आती होती तो मैं डायरेक्ट हटा दिया मैंने, ठीक है। अब हमें याद रखना है अच्छी तरीके से कि हमारे पास देखो 1 बाय मतलब एक्स स्क्वायर आ चुका है और 1 बाय एक्स स्क्वायर भी आ चुका है। हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कीमत क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर की, तो लिखेगी 31 प्लस में 8 रूट में 15, ठीक है। एंड हमारे पास क्या दिया है, प्लस दिया है, और प्लस करके 1 बाय एक्स स्क्वायर है, 1 बाय एक्स स्क्वायर की कीमत क्या है हमारे पास प्लस में, बिकॉज बीच में प्लस था इसलिए 31 माइनस 8 रूट में 15। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 8 रूट 15 से 8 रूट 15 चला जाएगा, बिकॉज एक प्लस में और एक माइनस में है। तो हमारे पास बचते हैं 31 और 31, जो कि हमारे पास हो जाते हैं 62, ठीक है। और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम चलेंगे सीधा किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11 बहुत ही इजी है, पहले मैं इसे रेफ कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 11 को कैसे करना है, देखो डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 12 30 को 3 रूट 5 से, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 12 रूट में 30 बाय, मैं बाय को छोड़ के डिवाइड ही लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 3 रूट में 5, बिकॉज डिवाइड निकालना है। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, चीजें अपॉन में, तो हम लिख सकते हैं इसे 12 रूट में 30 अपॉन में 3 रूट में 5। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, ये 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में, 3 4 से 12, एंड हमारे पास क्या दोनों संख्या रूट में है, तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं 30 रूट में 5, और 5 6 जा होता है 30, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 रूट में 6। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो 12 में हमें क्या करना है, 12 में हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, सेम है, 3 प्लस रूट में 5 4 माइनस रूट में 11। सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो सबसे पहले नंबर को तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है। हम क्या करते हैं 3 रखते हैं यहाँ पे, और 3 के साथ ये संख्या को अटैच करते हैं, 4 माइनस रूट में 11, फिर प्लस में रूट में 5 लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया पहले वाले को तोड़ा है, फिर पहले वाले के साथ इसको लिखेंगे हम 4 माइनस रूट में 11। ओके, इस बार सॉल्यूशन करेंगे, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 3 का रूट 11 से करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका, मैं शायद तक पहले भी बताया होगा कि 3 का कभी भी 11 से करेंगे ना, मतलब
बिना रूट का अगर रूट वाले के साथ करते हैं तो संख्या एज इट इज रह जाती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 रूट में 11। ओके, और रूट से रूट का करेंगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, एंड लिखेंगे हम प्लस रूट 5 का 4 से करेंगे तो 4 रूट 5 है, माइनस रूट 5 का रूट 11 से करेंगे तो रूट में 55 आएगा, बिकॉज 11 5 से 55। एंड इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे पास कॉमन हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो यही हो जाएगा। ठीक है, चले तो अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन का। तो ये तो मैंने आपको रैशनलाइज ऑलरेडी बता दिया है, आपको आ भी जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से देखते हो और सॉल्व करते हो। तो मैं इसे रफ कर देता हूं और इसे भी सॉल्व करके बता देता हूं। 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है 1 अपॉन में 7 प्लस 3 रूट में 2। एंड मैंने आपको बताया कि रूट वाली संख्या कभी भी अपॉन में आती है हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करते समय डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, लेकिन जो साइन प्लस होता है ना तो उसे माइनस कर देते हैं, और जो प्लस माइनस होता है उसे प्लस कर देते हैं, लेकिन हमारे पास प्लस है तो माइनस रूट में 2 अपॉन में 7 माइनस 3 रूट में 2। ऊपर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 7 माइनस 3 रूट 2, एंड अपॉन में हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab क्या है हमारे पास 3 रूट 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हो जाएगा। तो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो 7 3 रूट 2, यहाँ माइनस आएगा बीच में, 7 माइनस 3 रूट 2 और यहाँ पे 49 माइनस 9 टू 18, एंड नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1, और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3, एंड यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो आई होप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हो। अगर वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, जो कि आपके क्लास के जो बच्चे हो उनको, बिकॉज हम मेरे चैनल का प्रमोशन हो जाएगा और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्लीज सपोर्ट करना।